गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग पे। ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग को तो सेटअप हमने करना सीख लिया था कि हमें लेवलिंग करना है, सेंटरिंग करना है एंड ओरिएंटेशन करना है। अब कैसे कैसे उसका प्रोसीजर है, कैसे कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे चीजों को, कैसे उसको मतलब हम लोग सर्वे का क्या कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए 4 प्रोसेस है हमारे पास। सबसे फर्स्ट है हम लोग का रेडिएशन मेथड, सेकेंड इज इंटरसेक्शन, थर्ड इज ट्रैवर्सिंग एंड फोर्थ वन इज रिसेक्शन। ठीक है, तो सिलेबस में वैसे आप लोगों को रिसेक्शन नहीं पढ़ना है, बट अगर होगा तो मैं इसका कम से कम इंट्रो तो जरूर आप लोगों को दे दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसे आगे किसी ने पूछ लिया तो आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर जो है हम लोग रेडिएशन पे आज पढ़ेंगे, उसका क्या क्या कहाँ यूज है, कब उस मेथड को यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर इसमें 4 प्रोसेस दिया हुआ, 4 मेथड्स दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा कि कहीं पे आप एक मेथड को नहीं यूज कर सकते हो, दूसरों को यूज कर सकते हो, उसे नहीं यूज कर सकते किसी और को यूज कर सकते हो। तो कौन सा मेथड कहाँ यूज होगा, कहाँ सुटेबल होगा, कब किसको यूज करते हैं वो सभी बताऊंगी, और किस तरह से उस मेथड के द्वारा हम लोग सर्वे कर सकते हैं वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्योंकि हम लोग रेडिएशन पढ़ रहे हैं तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये वाला मेथड हम लोग कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारी प्रोसेसेस बताऊंगी। अभी इस लेक्चर में बस रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जैसे हमने एक प्लॉट देखा उस पर हमें सर्वे करना है। ठीक है, तो सर्वे करना है तो हमें पहले एक पॉइंट चूज करना होगा ना, कि जहां से सारी दूसरी चीजें जिनको हमें रेंज करना है, जिसको हमें उस पेपर पे हमें दिखाना है, जो जो भी ऑब्जेक्ट्स को, जो जो भी आपका है, जो भी डिस्टेंसेस वगैरह दिखानी है, तो वो आपको मतलब एक आप प्रॉपर प्लॉट चूज कर लोगे एंड उस पे एक प्लेस, एक पॉइंट चूज करोगे जहां पे आपको अपना स्टेशन बनाना है, जहां पे आपको प्लेन टेबल सेटअप करना है, एंड उसी स्टेशन से आप सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे। सबसे पहले आप लोगों को वो ऑब्जेक्ट स्टेशन चूज कर लेना है। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड क्या होता है ना, रेडिएशन मेथड में हम लोग तब यूज करते हैं जब जितनी भी चीजों को हम लोगों को प्लॉट करना है वो सारी चीजें हमें विजिबल हो। ठीक है, तब हम लोग रेडिएशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया, सुटेबिलिटी आप इसको कह सकते हो इसकी, कि कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये होगा कि जब आप लोगों को सारा फील्ड का पॉइंट जो जो आप लोगों को उस ड्राइंग शीट पे प्लॉट करना, उस मैप पे प्लॉट करना है, वो आपको विजिबल हो। लेकिन दूसरी चीज क्या है ना, हमारे पास विजिबल तो है ठीक है, लेकिन है ना उसका जो डिस्टेंस होता है वो अप्रोक्स 30 मीटर तक ही होना चाहिए, मतलब वो इस टेबल से 30 मीटर के ही दूरी पे होना चाहिए, तो हम लोग रेडिएशन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। प्लस में इसमें क्या होता है ना, कि वो एक ही जगह रह के हम लोगों को उसमें क्या होता है, स्टेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेडिएशन मेथड का ये एक एडवांटेज और भी है कि स्टेशन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी आपके ऑब्जेक्ट जो भी आप लोगों को प्लॉट करनी है वो सारी आपकी विजिबल है, तो आपको स्टेशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट है, यहाँ पे एक प्लॉट है आपका, कुछ भी एक ऐसा एक प्लॉट है, इसमें आपको यहाँ पर एक पॉइंट ए है, इसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे आपको एक ट्री मिल गया बी, यहाँ पे एक ट्री है, ये पॉइंट को आपको बी को अरेंज करना है। यहाँ पे कुछ भी एक हाउस है एंड इसे आपको अरेंज करना है। ये पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट डी है, इन सबको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो आपने इस कॉर्नर में एक चूज कर लिया है अपना स्टेशन। मान लीजिए स्टेशन पॉइंट को हम पी से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे अपनी टेबल सेटअप कर ली, यहाँ पे हमने अपनी टेबल सेटअप कर ली है पॉइंट पी, एंड उसे हमने लेबलिंग, सेंटरिंग और पहले से हमने कर लिया। ओरिएंटेशन कहने का यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिखा दिया। यहाँ पे हमने अपना पी को स्मॉल पी से डिनोट कर लिया। सॉरी मैं थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा ऐसा। So this is our A point, this is B, somewhere C, and यहाँ पे कोई पॉइंट D भी है, एंड हमने यहाँ पे अपना स्टेशन चूज कर लिया कैपिटल P। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे टेबल लगाई, टेबल लगा दी, यहाँ पे पॉइंट हमने चूज किया स्मॉल p। ठीक है, इसे हमने सेंटरिंग लेवलिंग करके स्मॉल p चूज किया।
ये है स्टेशन पॉइंट हमारा कैपिटल P, हमारा ट्राइपॉड। ठीक है, हमारा ट्राइपॉड हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपना नॉर्थ डायरेक्शन दिखा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर से P पर हमने एलिडेट रखा एंड हम सबसे पहले C को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ से देखना शुरू किया तो ये कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P था हमारा एंड यहाँ पे हमें C को अरेंज करना था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एलिडेट रखेंगे ना, और यहाँ पे हमारा साइड वेन होता है, साइड वेन। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन होता है। यहां से हमने उसे साइड करना शुरू किया। जब हमें सी एकदम लाइन पे, तीनों एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें दिखने लगा, तो हमने इस बेवल रेज से यहाँ पर लाइन खींच दी। ठीक है, लाइन कहीं तक भी खींच दी। फिर हमने एक प्रॉपर स्केल लिया। ठीक है, प्रॉपर स्केल लिया, मान लीजिए कि हमने ले लिया, वही सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 10 मीटर का हमने ले लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया एंड दिस वाज लाइक 20 मीटर्स। ठीक है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट था 20 मीटर्स दूर था। ठीक है, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पर हमने इसे रेंज कर दिया, यहाँ पे पॉइंट C आ गया। सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम इसी तरह हम यहाँ पे एलिडेट अपना रखेंगे एंड एलिडेट रख के हम ये C पॉइंट को यहाँ पर ऐसे रेंज कर लेंगे। ठीक है, जब ये C पॉइंट दिखने लगता है एलिडेट से, हमें यहाँ पे दिखा देंगे एंड मान लीजिए ये था 20 मीटर दूर था, ये वाला जो पॉइंट है ये 25 मीटर दूर था। सॉरी, ये जो हमारा पॉइंट है ये भी 20 मीटर दूर था एंड ये जो हमारा पॉइंट है ये मान लीजिए 28 मीटर दूर था। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबका एक प्रॉपर स्केल पे बना देंगे। हमने सारे पॉइंट को यहाँ पर शो कर दिया। ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया B, ये हो गया C। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एलिडेट रखा, यहाँ से पॉइंट C को अरेंज करा एंड एक लाइन खींच दी। फिर हमने एक प्रॉपर स्केल लिया अपने मैप के लिए एंड जैसे 20 सेंटीमीटर के लिए, तो अगर हमने 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 20 था तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर खींच दूंगी। उसी तरह सारे पॉइंट को हमने ABCD को वैसे ही पहले अरेंज किया सारों को एंड फिर हमने यहाँ पर लाइंस बना दी। ठीक है, ये हमारा बन गया मैप। तो यहाँ पॉइंट P से हमने ABCD एक साथ ही सारी अरेंज कर दी। यहाँ पे भी रियलिटी में कैसे होगा, अगर इसे मिलाऊं तो इस तरह से मिल जाएगी, पूरा इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी D पॉइंट यहाँ था, इस तरह से ये मिलेगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह से तो ग्राउंड पे मिल रहा है ना ABCD, तो सेम इसी तरह का जो हमने यहाँ शो किया वही हमें मैप पे यहाँ पे दिख जाए। एंड हमने एक ही स्टेशन P से हमने सारे ऑब्जेक्ट्स ABCD को अरेंज कर दिया एंड वहीं से हमने कट करके अपना मैप तैयार कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉपर स्केल जो है वो यहाँ पे लिख भी देना होता है, यहाँ पे टॉप पे आप लिख सकते हो। तो ये हमारा प्रोसेस था। ठीक है, तो अगर आपको लिखना होगा, मान लीजिए आपको एग्जाम में लिखना हो, तो PDF तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, फिर भी आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ कि रेडिएशन मेथड में क्या होता है। सबसे पहले इसकी सुटेबिलिटी की बात करें तो पॉइंट 1 में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट प्रिपेयर्स द मैप फ्रॉम 1 स्टेशन पॉइंट ओनली। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अगर इसमें दूसरे पॉइंट पे जाए तो क्या हो सकता है इसका दूसरा पॉइंट, कि इसमें हम लोग जो भी रेंज करते हैं वो हमारा विजिबल होना चाहिए। जितनी भी चीजों को हम लोग रेंज करनी है, प्लॉट करनी है मैप पे, वो हमारा विजिबल होना चाहिए। तो हमारा सेकेंड पॉइंट ये है, ऑल द पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड ऑन द मैप should be visible
फ्रॉम दी स्टेशन पॉइंट। हमारे केस में कौन सा पॉइंट मुझे होना चाहिए? पॉइंट पी को हमने स्टेशन पॉइंट माना था, और ऑल द पॉइंट्स आर ए बी सी डी जो हमें रेंज करना था। तो ए बी सी डी सारा पॉइंट विजिबल होना चाहिए फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट पी, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज it should all the points to be plotted should not be far more than 30 meters, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए 30 मीटर से ज्यादा दूर के पॉइंट्स को हम लोग रेडिएशन मेथड से प्लॉट नहीं करते हैं, ओके। मैक्सिमम डिस्टेंस should not be more than 30 meter from the station। आप चाहो तो ये तीनों पॉइंट को एज अ सुटेबिलिटी फैक्टर, या फिर आप कह सकते हैं क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हो। कि मान लीजिए अगर मैंने शायद से डेफिनेशन वगैरह पीडीएफ में डाला हो तो आप इसे पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई। एंड प्रोसीजर क्या है वो तो मैंने आपको समझाया ही। प्रोसीजर में सबसे पहली चीज है कि आपको स्टेशन पॉइंट चूज कर लेना है। स्टेशन पॉइंट वहां होना चाहिए जहां से आपको जितनी भी चीजें रेंज करनी है, जो भी 30 मीटर्स के अंदर होंगी, वो सारी चीजें आपको विजिबल होनी चाहिए, सबसे पहली बात। फिर आप टेबल को सेट करोगे वहां पे, फिर वहां पे आप लेवलिंग करोगे, सेंटरिंग करोगे, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शंस को शो कर दोगे, ठीक है। फिर आप एक प्रॉपर स्केल चूज कर लोगे। फिर आप क्या करोगे ना, अपना स्टेशन पॉइंट दिखाओगे जो भी, फिर उस स्टेशन पॉइंट से आप जो भी ऑब्जेक्ट को रेंज करना है उसे आप रेंज करोगे। फिर आप उस प्रॉपर स्केल जो आपने चूज किया था उससे आप उसको कट कर दोगे। एंड अपना जो प्रॉपर जो भी होना चाहिए आपका डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए आपका 30 मीटर था एंड आपने 10 मीटर्स के लिए 1 सेंटीमीटर चूज किया तो 3 मीटर पे आप उसे कट कर दोगे। तो उस तरह से आप सारे पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं उसको आप अरेंज करके यहाँ पे शो कर दोगे। बस यही आपका पहला प्रोसेस हो गया, रेडिएशन प्रोसेस। तो बस यही है कि आप एक ही स्टेशन से सारे ऑब्जेक्ट्स को प्लॉट कर सकते हो। यही सबसे पहली चीज है, यही इसका एडवांटेज भी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्शन मेथड को पढ़ेंगे। थैंक यू।